नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सही जरूर करके जाना, तभी आप वर्दी पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आप टाइम पास कर रहे हैं और अपने माता पिता को और अपने लिए धोखा दे रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि नयनार संत किसके उपासक थे। तो किसके उपासक थे नयनार संत? तो बताइए किसके उपासक थे। तो ये उपासक थे भगवान शिव के। किसके? भगवान शिव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है ये आपको बताना है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सार्क का स्थायी सचिवालय? तो ये स्थित है काठमांडू। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में सार्क का स्थायी सचिवालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो कौन था शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो ये थे संभाजी, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया। तो किस वर्ष किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित? तो ये घोषित किया था 1829 में। कब? 1829 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था और रॉलेट एक्ट? तो ये पारित किया गया था 1919 में। कब? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोधी वंश के संस्थापक कौन था। तो कौन था लोधी वंश का संस्थापक? तो इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि PIN का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है PIN का पूर्ण रूप? तो PIN का पूर्ण रूप यानी PIN का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सुमात्रा द्वीप? तो सुमात्रा द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। तो किस वर्ष शुरू की गई थी भारत में नई उदार औद्योगिक नीति? तो ये शुरू की गई थी भारत में 1991 में। कब? 1991 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय
लगता है। तो कितना समय लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में? तो ये समय लगता है 8.3 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाइड स्पीच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? तो किन दो लोगों के बीच लड़ा गया था हाइड स्पीच का युद्ध? तो ये लड़ा गया था सिकंदर एवं पोरस के बीच। किसके? सिकंदर एवं पोरस के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? तो क्या है प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा? तो इसकी समय सीमा है 1914 से 18। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कबुई जनजाति किस राज्य में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है मणिपुर राज्य में। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। कब? 1930 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की? तो किस वर्ष की थी मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग? तो ये की थी 1940 में। कब? 1940 में भारत विभाजन की मांग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत? तो ये करते हैं आर्टिकल 331 के तहत। किसके तहत? 331 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन? तो ये शुरू होता है मुख से यानी मुंह से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल? तो ये महाबलेश्वर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो कौन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर? तो ये अप्सरा है। ये भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है गटर के संत के नाम से? तो ये जाना जाता है बाबा आमटे को। किसे? बाबा आमटे को गटर के संत के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो किस योजना के आधार पर किया गया था भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन? तो ये किया गया था माउंटबेटन योजना के आधार पर। किसके आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो किसने खुदाई की थी मोहनजोदड़ो की? तो इसकी खुदाई की थी राखाल दास बनर्जी ने। किसने? राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर? तो ये सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर 326 ईस्वी पूर्व। कब? 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है हुमायूं का मकबरा? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि AIR का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है AIR का पूर्ण रूप? तो इसका पूर्ण रूप है ऑल इंडिया रेडियो। क्या? ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है। तो समुद्र में उच्च ज्वार कब आता है? तो ये आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हों। क्या? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि MNP का पूर्ण रूप क्या होगा। तो क्या होगा MNP का पूर्ण रूप? तो इसका पूर्ण रूप होगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। क्या? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो किस अंग को प्रभावित करता है तपेदिक? तो ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। किसे? फेफड़ा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो ये प्राप्त होता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। तो कौन है इंटरनल इंडिया के लेखक? तो इसके लेखक हैं इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया की लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मसमाई गुफा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मसमाई गुफा? तो ये स्थित है मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शरीर का सामान्य ताप? तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो क्यों होता है मूत्र का रंग पीला? ये आपको बताना है। तो मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है। तो किस राज्य में है इंदिरा गांधी नहर? तो ये है भारत के राजस्थान राज्य में। किसमें? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राणा सांगा कहाँ का शासक था। तो कहाँ के शासक थे राणा सांगा? तो ये थे मेवाड़ के शासक। कहाँ के? मेवाड़ के शासक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के इस पेपर सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार? तो ये स्थित है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के पेपर सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।